friends, my name is C. Ankur Mehrotra. Today I am here to discuss about the preparation regarding the CA final और इंटर जनवरी 26 एग्ज़ाम्स। जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हो कि CA फाइनल और इंटर के एग्ज़ाम अब साल में 3 बार होने लगे हैं, तो नवंबर का एग्ज़ाम इस बार नहीं हो रहा है और उसकी जगह वो जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आई थिंक जो जो नवंबर में एग्ज़ाम देने वाले थे उनके पास बहुत अच्छा लिवरेज है और बेनिफिट है इस टाइम कि उनको 2 मंथ का लिवरेज मिल रहा है। जैसे कि नवंबर और दिसंबर 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो जनरली 4 to 5 मंथ की स्टडी प्लान उनको बेसिकली 4 to 5 मंथ का लीव मिलती है ऑफिस से, बट इस टाइम में 2 मंथ की मे बी मिल भी सकती है और कुछ ऑफिस अलाउ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। तो इस बार मौका अच्छा है और मे बी ये अटैम्प्ट गोल्डन अटैम्प्ट भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है सीए फाइनल के केस में। सीए इंटर में तो लास्ट ईयर से ही हो गया था, बट सीए फाइनल में इस साल से एप्लीकेबल हुई है 3 टाइम्स इन ईयर का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले इसका पर्पस ये होगा कि बेसिकली ये 5 मंथ्स का स्टडी प्लान है, तो मे बी जो भी लीव जुलाई में जा रहे हैं या फिर जून में भी जा रहे हैं वो जून से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसे। मैंने इसमें 4 टाइम्स रिवीजन का प्लान रखा है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर लीव फ्रॉम द ऑफिसेस यू कैन यूज़ दिस प्लान फॉर ईच एग्ज़ाम। तो सीए फाइनल और सीए इंटर में आपको जैसे पता ही है कि 6 पेपर होते हैं दोनों में। तो हमारी रिवीजन की स्ट्रेटजी ये रहेगी कि बेसिकली हम इसे 3 साइकिल में डिवाइड कर लें। फर्स्ट ऑफ इल कि वी विल फोकस ऑन अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड सेकेंड इज अ फोकस्ड रिवीजन, एंड थर्ड इज एग्जाम प्रिपरेशन। तो बेसिकली जब भी हम रिवीजन करें तो बेसिकली हम 40% टाइम उसमें लगाएं जो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करें कि हमारे कॉन्सेप्ट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, और 30% टाइम हम बेसिकली प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस और रिवीजन में लगाएं, और 30% टाइम मॉक टेस्ट और बेसिकली क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में लगाना चाहिए हमें। क्योंकि जितनी हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे कमांड होगी ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर रिवीजन का भी कोई सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने 40 to 50% का लिवरेज रखा है कि बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करें, प्लस नॉर्मल जो हम रिवीजन करेंगे ही करेंगे हर एग्जाम का वैसे, प्लस 30% मॉक टेस्ट और उनको भी टाइम दें। क्यों? क्योंकि रिटेन प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा याद रहता है और बाद में हमें ये नहीं रहेगा कि हमने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके नहीं रखा। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बनाया है। ये बेसिकली सजेस्टेड प्लान है, सब अपनी लीव्स के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 5 मंथ का स्टडी प्लान है, तो अगर जो जुलाई से जिनको लीव पे जाना है वो इसे 6 मंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट मैंने 5 मंथ्स का टारगेट रखा है कि बेसिकली आप 5 मंथ एटलीस्ट स्टडी प्लान रखो अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो। तो उसी तरीके से सीए फाइनल का मैं एक सैम्पल प्लान शो कर रहा हूँ आपको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फर्स्ट रिवीजन हम 15 दिन मैक्सिमम, सेकेंड रिवीजन 7 डेज, एंड थर्ड रिवीजन 4 डेज, एंड फोर्थ रिवीजन 2 डेज। तो इस तरीके से मैंने इसे डिवाइड किया है कि बेसिकली हर एग्ज़ाम को आप एटलीस्ट स्टार्टिंग में 15 दिन दो आईबीएस को छोड़ के, बाकी सेकंड रिवीजन में आप 7 से 8 दिन दे सकते हो, थर्ड रिवीजन में आप 4 से 5 डेज दे सकते हो, और लास्ट रिवीजन में आप 2 से 3 दिन दो कि आप फटाफट एग्जाम से पहले अगर आपको एक दिन मिले तो आप उसको कॉन्सेप्ट पे कितनी कमांड बना सकते हो, कितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि आप जब भी रिवीजन स्टार्ट करो, जब आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए, जैसे जो कि फर्स्ट साइकिल होगी हमारे रिवीजन की, वो अगर हो जाती है उसके बाद आप साथ ही साथ सेकेंड रिवीजन के मॉक टेस्ट या फिर कोई क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। तो मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट जो आईसीआई देता है उसके उसको हमें ज़रूर देखना है, आरटीपी ज़रूर देखना है, क्योंकि डीटी आईडीटी में चांसेस होते हैं कि अमेंडमेंट्स आरटीपीज में ही कवर होते हैं और
वो पेपर में सीधे आने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी की अमेंडमेंट के बेस पे भी डिज़ाइन हो सकते हैं, या फिर बुक्स के क्वेश्चन भी उसमें रिपीट हो जाते हैं। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, एमटीपी आरटीपी पे कमेंट बना के चलनी है फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। हमें आईसीआई की सारी बुक्स के ऊपर कमेंट बना के रखनी है। हमें आईसीआई के एक एक क्वेश्चन हमारा कवर होना चाहिए, जो जिस फैकल्टी की भी हम बुक्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर बेसिकली जिस फैकल्टी से भी हमने क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बैंक, या फिर नॉर्मली हमने क्वेश्चन बैंक लिया या फिर उनके नोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें भी आईसीआई की कवरेज होती है। बट हमें इंश्योर करना है कि आईसीआई की फैकल्टी, आईसीआई की बुक्स भी कवर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि आप खुद की गलतियाँ निकाल तो लोगे टेस्ट चेक करके, बट सामने वाला ज़्यादा अच्छी गलतियाँ दिखा पाएगा, और अगर गलतियाँ हमें एग्ज़ाम से पहले पता चल जाएंगी तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कोई भी वो नहीं है, क्योंकि 4 से 5 महीने तो मिनिमम मिलते ही मिलते हैं बोथ ग्रुप्स के लिए अगर हम जा रहे हैं। सिंगल ग्रुप्स के लिए भी ये प्लान यूज़ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बेसिकली किस टाइम फ्रेम में आपको लीव मिलती है। उसके बाद मैंने आप जो नवंबर के लिए जनवरी 26 में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक सैम्पल प्लान भी रखा कि आप अपने डे को कैसे शेड्यूल कर सकते हो। मैंने ये 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे का प्लान रखा है कि 12 घंटे आपको स्टडी करनी है, 6 से 8 घंटे सोना है, बाकी आप अपना टाइम कहीं भी यूज़ करो। मैंने जो सैम्पल प्लान खुद भी यूज़ किया था, और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि 7 से 10 का सुबह का एक प्लान रखो, जिसमें आप कोशिश करो कि हाई लिवरेज वाले चैप्टर्स उठाओ, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हमें रिकॉल करने में भी आसानी होती है। तो जैसे अगर हम कोई इंडेस कर रहे हैं या फिर एफआर में हम कोई भी इंडेस कर रहे हैं, जैसे 116 हो गया, रिवेन्यू वाला इंडेस हो गया, तो ये सारे इंडेस बड़े हैं, तो इन्हें हम अगर स्टार्टिंग में करेंगे ना तो हम जल्द ही कैप्चर भी कर पाएंगे और रिकॉल होने में भी आसानी होगी। तो 7 से 10 में आपको ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जो बड़े हैं और जिनमें रिकॉल की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। उसी तरीके से फिर 1 घंटे का ब्रेक लो आप फ्रेश होने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 11 से 2 आप न्यू टॉपिक्स पढ़ो, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से लगाओ। अगर 2 से 3 के बीच में आप अपना लंच करो, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो 30-40 मिनट्स। फिर उसके बाद 3 से 6 का जो पीरियड होगा, इसमें आप लर्निंग में भी दिन में होता है कि थोड़ी लेजीनेस आती है, तो उस समय आप थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स उठाओ, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स उठाओ, जिसमें आपका दिमाग लगे, जिससे आपका बेसिकली उस पर कमांड आती रहे, आप उस पर लिखने की कोशिश करोगे, कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले पार्ट्स पे फोकस करना। उसके बाद इवनिंग में 6 से 7 आप अपना माइंड फ्रेश करो, वॉकिंग पे जाओ, कहीं भी जाओ, जिम जाना है जिम जाओ। 7 से 10 का आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस करो, जो भी आपने दिन भर में याद किया है या फिर दिन भर में क्वेश्चन देखे उनको एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम दिन भर में जो पढ़ लेते हैं ना उसको रिकॉल नहीं करते हैं, तो हमें यही नहीं पता रहता है कि हमने दिन भर में पढ़ा क्या, और नेक्स्ट डे का प्लान उसी समय बना लो कि हमें नेक्स्ट डे क्या क्या और रिवाइज करना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका नेक्स्ट डे का बेसिकली सारा काम शेड्यूल्ड रहेगा कि आपको क्या क्या याद करना है। तो ये सैम्पल प्लान है, मे बी वेरी कर सकता है सबका अपना टाइम, बट एटलीस्ट ट्राई फ्रॉम द बिगनिंग कि बेसिकली 10 to 12 आवर्स की स्टडी स्टार्ट हो, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में जैसा प्लान बनाएंगे वही आगे जाके इम्प्लीमेंट पड़ेगा, हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हो सकता है स्टार्टिंग में 8 ही घंटे पढ़ने का मन हो, क्यों, क्योंकि हम अभी अभी ऑफिस से आ रहे थे, और अब हम एकदम से पढ़ने लगेंगे तो 1-1.5 साल का गैप होगा, और इतना मे बी हैबिट में नहीं आएगा 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बट वो धीमे धीमे करके आ जाएगा हैबिट में। तो उसको ध्यान में भी रखते हुए करना, ये नहीं कि एक दिन अगर मेरा 8 घंटे पढ़ाई हुई और 6 घंटे पढ़ाई हुई तो हैक्टिक हो जाना। हो सकता है कि किसी दिन काम पढ़ाई अच्छे से ना हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा 4 चीज़ें इसमें रखनी है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, साथ में डिसिप्लिन भी रखना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हो सकता है किसी दिन आप पढ़ रहे हो और नेक्स्ट डे आपने कोई टेस्ट दिया, या फिर इवनिंग में आप टेस्ट देने बैठे और जो दिन भर में याद किया उसका टेस्ट आपने दिया और आप
उसमें कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है बाई चांस, तो निगेटिव नहीं फील करना है। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डे शेड्यूल ऑल्सो, कि बेसिकली हो सकता है कि दिन भर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम रिकॉल ना कर पाए लिखते समय। तो यही तो हमें करना है कि हम पेपर देने जाएं तब ऐसी सिचुएशंस ना आए। तो उसको फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद हमें रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना चाहिए और प्लान्स को एडजस्ट करना चाहिए एज पर द बेसिकली सिचुएशंस। मैंने 150 दिन रखे हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसे ज़्यादा लीव्स मिल जाए उसे वो वफर में यूज़ करें। हो सकता है वो एक्स्ट्रा कुछ सीरीज़ ज्वाइन कर रहा है या फिर मतलब टेस्ट सीरीज़ देख रहा है, तो उसको उस हिसाब से करना चाहिए। और 5 मंथ का प्लान रखा है, मे बी किसी की अभी भी हो सकता है कि बेसिकली क्लासेस रह गई हो तो पेंडिंग हो, तो आप उसको भी कर सकते हो। मई जून आपके पास अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद आप 5 to 6 मंथ पर स्टडी पे फोकस करना। ठीक है, तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर CA फाइनल एंड इंटर एग्जाम। स्टे फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। थैंक यू।